हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु की क्लासेस में। और मैं आपके सामने कंप्यूटर की क्लास लेकर के प्रस्तुत हूं। अभी देखिए हमारे सामने यहाँ देखिए स्क्रीन पर ये एक कंप्यूटर का पेपर है और हमको हमारे ही चैनल से जुड़े हुए एक बच्चे ने भेजा है। उसके विद्यालय में ये पेपर जो है हो चुका है, उन्होंने हमें शेयर किया है सोल्यूशन के लिए। तो ये सोल्यूशन हम सबके लिए आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से देख करके अपना प्रिपरेशन कर सकें। मे बी आपका सेम पेपर आपके एग्जाम में आ जाए या फिर इसी से मिलते जुलते आपके क्वेश्चंस आएंगे। कहीं किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको हमेशा जो है एक पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हमारा पेपर कैसा आएगा और किस प्रकार से आप उसको सॉल्व करना होगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं, ना ही उन्हें आइडिया होता है कि पेपर किस प्रारूप में आएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं, आज के समय में सोशल मीडिया का टाइम है और अब वैसा समय नहीं है, लेकिन फिर भी व्यस्ततावश या हमारे जो कक्षा में इतना ज्यादा काम दिया जाता है उसको करते करते बच्चे कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पेपर हमारा किस टाइप से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस पेपर को पूरा ध्यान से देखिए, हम इसको पूरा आपके लिए सोल्यूशन बताएंगे और इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप पेपर करिए और आई होप कि आप भी अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। सेक्शन ए में देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, ना विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। ठीक है, देन आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। ये आपका इसका जो है वो राइट आंसर है, प्रथम पीढ़ी। तो जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और ये जो आपकी द्वितीय पीढ़ी है सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन जो आपकी है उसमें आपके आईसी का यूज किया जाता था। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन है इसमें आपके माइक्रो आईसीज यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? नंबर कीज कितनी होती हैं? नंबर कीज कितनी होती है भाई? सिंपल सी बात है, 0 से लेकर के 9 तक हमारी नंबर कीज होती हैं। ओके, सो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो इट्स राइट आंसर इज 10। सीधा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है, इसमें आपकी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, तो उसमें आपकी कौन सी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर है एक ऑप्शन, स्कैनर, पेन ड्राइव। नेक्स्ट ऑप्शन इज पेन ड्राइव, लाइट पेन। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस आपकी क्या है? मॉनिटर। व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर। स्कैनर ये हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइस है। लाइट पेन ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर की रैम मेमोरी होती है, रैम। यू नो ना रैम? व्हाट इज रैम? दिस इज योर वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इट इज योर वोलेटाइल मेमोरी। और इसमें देखिए क्या, अब आपको इसमें क्या पता करना है कि ये स्थाई मीन्स परमानेंट मेमोरी है, अस्थाई व सीमित मीन्स जो आपका जो है टेम्परेरी, अस्थाई, टेम्परेरी, लिमिटेड। यहाँ पे आपके इंग्लिश में जो ऑप्शंस है वो चेंज हैं। और घा में यहाँ पर लिखा हुआ असीमित व सीमित, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है टेम्परेरी एंड अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर देखिए टेम्परेरी एंड लिमिटेड हो जाएगा। यहां पर देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? अस्थाई व सीमित, अस्थाई व सीमित। जो हमारी रैम होती है, रैम में हमारा कोई भी डेटा है वो हमारा कब तक रहता है? जब तक कि हमारे कंप्यूटर की पावर ऑन है। और जैसे हमारा कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है, हम जब भी किसी प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो रैम में जितना भी लिखा होता है वो सब हमारा हट जाता है, इसीलिए इसको अस्थाई बोलते हैं। सीमित क्यों है? सीमित इसलिए है कि किसी भी कंप्यूटर में जो हमारी रैम होती है उसको एक लगाने की भी कैपेसिटी होती है, वो हमारे मदरबोर्ड पर डिपेंड करती है कि उसमें 6 GB या 8 GB या 4 GB। मान लीजिए 4 GB आपके पास रैम लगी हुई है और हमें उसमें 4 GB रैम और लगाना है, बट उसमें हमारे पास रैम बढ़ाने के लिए उसमें स्लॉट्स नहीं दिए गए हैं कंप्यूटर में, तो हम रैम को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारा मदरबोर्ड जब इनबिल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो मैन्युफैक्चर करते समय भी उसमें क्या होता है कि उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो निर्धारित रहती है, उससे ऊपर हमारा रैम सपोर्ट नहीं करेगा।
तो इसलिए हम इसको सीमित बोलते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका अगला प्रश्न क्या है? हेक्साडेसिमल प्रणाली के अंक डी का डेसिमल अंक क्या मान है होता है? तो ये जो आपका द डिजिट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ नंबर डी हैज अ वैल्यू इन डेसिमल। तो डेसिमल में हमारी इसकी वैल्यू कितनी होती है? ओके, तो इसमें आप सुन लीजिए, हेक्साडेसिमल में आपके टोटल डिजिट्स होते हैं 16 डिजिट्स, और इसीलिए इसको बेस जो होता है वो हमारा दैट इज 16, बेस हमारा 16 होता है, और इसमें हमारे 16 डिजिट्स यूज होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक, 10 तो हमारे यही डिजिट्स हो गए, और प्लस इसके बाद A B C D E एंड F, 6 आपके ये भी एज ए डिजिट यूज होते हैं। इसमें अब देखिए 9 के बाद क्या आता है? 10, तो A की वैल्यू है 10, B हमारा है 11, C हमारा क्या चीज है? 12, D क्या चीज है? 13, E 14 एंड F इज 15। आपका क्वेश्चन अब आपको आंसर मिल गया ना, D। तो जो हमारा D है उस D का देखिए कितना वैल्यू? 13 है, तो इट्स राइट आंसर इज 13। तो D का जो हमारा डेसिमल अंक के कितने इक्वल होता है? 13 के इक्वल होता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया? सो इट्स नेम इज परम। Param is the first supercomputer of India. Remember it also. If the question comes that what is the first supercomputer of India, तो आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया है दैट इज योर परम। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वो हमारे किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सामान्य सॉफ्टवेयर। मीन्स देखो सेम आपका लिखा हुआ है इन इंग्लिश, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपका ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये हमारा एक ऐप है जिस पर कि हम राइटिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। पेजेस को लिखते हैं, टाइप करते हैं और उसके बाद हम उसका प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप क्या है? जिसने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो में ही हमने बिट के बारे में और उसका फुल फॉर्म बताया था कि बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा बाइनरी डिजिट होता है। तो इट्स आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। in English version you can see option number D, bit is the right answer. Now see the next question. Read the next question. Question is on your screen. क्वेश्चन नंबर 9, निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स, विंडोज, MS DOS, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा फ्री मींस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनेक्स, विंडोज, MS DOS, नन ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज लिनक्स। लिनक्स इज योर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फ्री नहीं है, फ्री मिल जाता है, लोग पायरेटेड दे देते हैं, दैट इज अनदर थिंग, ओके। बट हमारा ये क्या होता है? पेड होता है। इसको मैं ये पेड है, इसमें हमको रुपए देने पड़ते हैं। एंड लिनक्स इज फ्री, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, इट इज फ्रीली अवेलेबल। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसमें से कौन सा हमारा वर्ड प्रोसेसर है? स्टार राइटर, स्टार कैल्क, स्टार इंप्रेस या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? स्टार राइटर। वर्ड प्रोसेसर हम उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जिसमें कि हम लिखने का वर्क करते हैं, मींस लिखा, पेजेस हमने अपने क्या किए, डॉक्यूमेंट्स बनाए और उनको हमने क्या किया, बाद में प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमारा लिनक्स में हमारा ये स्टार राइटर होता है। जैसे हमारा क्या होता है? MS वर्ड जो है वो भी हमारा एक क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड है, वर्ड पैड भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नोटपैड भी हमारा एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इनमें सब में हम सिंपल टाइपिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से हमारा स्टार राइटर है। स्टार राइटर जो होता है ये हमारा लिनक्स के साथ यूज होता है। स्टार कैलकुलेशन के पर्पज की तरह यूज होता है, जो कि हमारा जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है? एक्सेल होता है। स्टार इंप्रेस ये हमारा प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए होता है, जैसे कि हमारा पावर पॉइंट होता है।
और ठीक है, नन ऑफ दिस तो इसमें है नहीं, राइट आंसर हो गया स्टार राइटर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीबी में कितनी एमबी होती हैं? जीबी, थोड़ा सा क्वेश्चन अनक्लियर है। यू कैन सी 1 जीबी, बात किसकी की जा रही है? 1 जीबी की। यानी कि 1 जीबी में हमारे कितने एमबी होते हैं? हाउ मेनी एमबी आर देयर इन 1 जीबी? इन इंग्लिश वर्जन यू सी दिस इज गिवन राइट एवरीवेयर इन एग्जाम। एग्जाम में भी आप जब इन फ्यूचर आप कोई भी पेपर देने जाएंगे कंपटीशंस में, तो कभी भी हिंदी वर्जन उसका चेक नहीं किया जाता है। जब भी कभी उसका चेक किया जाएगा, यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज होती हैं, तो हमेशा इंग्लिश वर्जन को ही प्रायोरिटी दी जाती है, हिंदी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इवन यू आर इन इंडिया एंड यू आर हिंदी पर्सन, ओके। बट डोंट फॉरगेट कि आपको इंग्लिश वर्जन ही एक्सेप्टेबल होता है। हाउ मेनी एमबी आर देयर इन 1 जीबी? तो 1 जीबी में हमारी कितनी एमबी होती हैं? तो 1 जीबी में एमबी होती हैं 1024 एमबी। हाउ मेनी एमबीज? 1024 एमबी। 1024 मेगा बाइट्स को मिलाकर के बनता है 1 गीगा बाइट्स। So its right answer is 1024. Now see the next question. BCD कोड का पूरा नाम क्या है? तो BCD कोड का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिजनेस कंप्यूटर कोडेड डॉक्यूमेंट, बिजनेस कोडेड डेसिमल, बिजनेस कंप्यूटर कोडेड। इट्स राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपको मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है, बस आप इसको लर्न कर लीजिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका अगला क्वेश्चन? बूलियन बीजगणित के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक मींस किसने इसको इन्वेंट किया था? हु इज द इन्वेंटर ऑफ द बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा के कौन हमारे क्या हैं? इन्वेंटर हैं। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन खा। रीड इट, व्हाट इज गिवन? जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले, ओके। बूले, बूलियन, बूलियन गणित से आप याद रखिएगा। ये देखिए बूलियन, तभी उसमें बूलियन लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि उनका नेम ऐसा था, बूले। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और द मोबाइल स्क्रीन यू कैन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सामने आ गया है, इसको रीड करिए। संकारक है, संकारक है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इज द ऑपरेटर। इसमें हमारा कौन सा ऑपरेटर है? तो ये देखिए, एंड ऑपरेटर और नॉट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है? एंड भी ऑपरेटर भी है, और भी हमारा एक ऑपरेटर है, और नॉट भी हमारा एक ऑपरेटर है। दैट्स व्हाई इट्स राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। एंड और नॉट, उपर्युक्त सभी, तो ये सब इसके आंसर हैं, ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों के मुख्यतः भाग होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी जो फाइल्स होती हैं उसके जो मुख्यतः भाग होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके 3 जो होते हैं वो हमारे मुख्यतः भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज जो किया जाता है वो कई बेसिस पर किया जाता है। जब हम आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि किस बेस पर हमारे कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन ही अनक्लियर है, फिर भी आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। तो यदि इस टाइप से आता है तो आप ऑप्शन नंबर ये ले लेंगे गा। 6 टाइप के ऑपरेटिंग, 6 टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वैसे तो हमारा बात की जाए तो एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वो कैटेगरी हमारी 2 बन जाती हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें 2 तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए अब जो दूसरे टाइप से आ जाते हैं, GUI में हमारे कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें हमारा आ जाता है 6 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई इट्स राइट आंसर विल बी 6 हियर। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये 6। लाइनेक्स का मुख्य भाग क्या है? अब देखिए लाइनेक्स के अंदर जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती है, आपने अपने बुक में भी दिया होगा, लिखा होगा और उसमें पढ़ा भी होगा। लाइनेक्स देखिए कर्नल है, एप्लीकेशन है, राइटर है, या सभी है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या चीज है? तो लाइनेक्स के अंदर हमारा कर्नल और सेल 2 चीजें होती हैं। तो यहां पर हमारा एक गिवन है कर्नल, मान लीजिए एक सेल दिया होता, एक ऑप्शन दिया होता है बोथ ऑफ दीज, और एक ऑप्शन दिया होता है नन ऑफ दीज।
तो आप बोथ ऑफ दीज ऑप्शन लेते, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया कर्नल। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18? रीड द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। लाइनेक्स का सबसे नया वर्जन है, तो लाइनेक्स का हमारा कौन सा नया वर्जन है? ये देखिए 4.5, 4.8 या 5.4, उपरोक्त में से कोई नहीं। दैट इट्स राइट आंसर विल बी 5.4। cd कमांड का कौन सा सिंटेक्स सही नहीं है? तो cd कमांड का हमारा कौन सा कमांड जो है वो सही से नहीं लिखा गया है। cd ड्राइव, cd स्लैश, cd डैश डैश, इसे ये देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर आया है, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने नहीं बनाया है, ओके, ये हमारा एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, बच्चे ने शेयर किया है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें हमारा जो है कौन सा करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है, तो इट्स राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा cd ड्राइव। cd ड्राइव हमारी एक ड्राइव होती है जिसमें कि हम cd को इंसर्ट करते हैं, वो हमारा कोई कमांड नहीं है, तो cd ड्राइव हो जाएगा। VI एडिटर में कितने मोड हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, VI एडिटर में कितने मोड हैं? तो आप VI एडिटर को पढ़े होंगे, तो उसमें आपके कितने टाइप के मोड्स होते हैं? 3 टाइप के मोड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोग देख लीजिए आपका क्या चीज है। सेक्शन बी में निम्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट, इनके शॉर्ट में आंसर लिखना है। एनएक का पूर्ण रूप लिखिए, ठीक है। तो एनएक ये हमारा क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर है, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उसका नाम रखा गया था एनएक। तो ये एनएक का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? ये तो आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यदि हम इसको भी यहां से बताएं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप फिर पढ़ क्या रहे हैं, तैयारी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है, थोड़ा सा किताबें ढूंढिए और सर्च करिए। एनएक फर्स्ट कंप्यूटर है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर था, ये साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर था, ये एक बड़े हॉल में बनाया गया था, और ये उस इतना काम नहीं करता था जितना कि हमारे आज के कंप्यूटर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटेड इंटीग्रेटेड अर्थमेटिक कैलकुलेटर, इस टाइप से करके हमारा इसका एक फुल फॉर्म है, और आप इस फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्या है कि आउटपुट इकाई के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। नेम एनी 2 डिवाइसेस ऑफ द आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट्स आपकी बहुत सी आउटपुट यूनिट्स हैं, आप उनमें से कोई भी 2 के डिवाइसेस के नेम लिख दीजिए, ठीक है ना। वेरी सिंपल, मुझे पता है सबसे पहले आपका आंसर क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से मॉनिटर, इज इट और नॉट? यस, आई नो दैट मॉनिटर ही बस दिमाग में घूमता है ना, क्योंकि पूरा का पूरा दिमाग वहीं लगा रहता है मॉनिटर पर। ऑलराइट, तो हमारी आउटपुट यूनिट्स में हमारा क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सब हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 2 नेम लिख दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दीजिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से, उनके नाम आपको बता देना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड भी हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, इज दिस। तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का विकास किसने किया था? तो देखिए लाइनेक्स का विकास किसने किया था? लाइनेक्स का जो विकास यानी कि हु डेवलप्ड लाइनेक्स। तो इधर सुन लीजिए भैया जी आप लोग कि जो लाइनेक्स है वो हमारा किसी एक पर्सन ने नहीं किया है, ये हमारा एक टीम है पूरी, उसमें बहुत सारे प्रोग्रामर्स थे। हिंसनबर्ग हमारा एक प्लेस है, तो वहां पर हमारा जो एक वर्क होता है वहां पे हमारे बहुत सारे प्रोग्रामर्स थे, तो प्रोग्रामर्स की टीम के द्वारा जो है लाइनेक्स का डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है ना। हिंसनबर्ग में जो हमारा है, तो वहां पर हमारा क्या है कि एक टीम थी, प्रोग्रामर्स थे, तो प्रोग्रामर्स की पूरी टीम ने मिलकर के लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्न का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहां से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए, ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। रैम और रोम, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, रैम और रोम। तो आपके लिए 2 डिफरेंस आप लिख दीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स की बात की जा रही है, तो 2 आप डिफरेंस दे दीजिए। कैसे करेंगे? आप एक तरफ लिख देंगे रैम एंड इन अनदर साइड रोम। आप इस टाइप से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, दिस साइड राइट डाउन रैम, और इस साइड में आप क्या लिख देंगे? रोम। अब आपको इसमें डिफरेंस लिखना है, फर्स्ट डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो रैम हमारी क्या है? ये हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी,
एंड रोम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो इसमें आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा कि इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मीन्स रैम जो होती है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है। रैम कैसी है, टेम्परेरी, एंड रोम परमानेंट। ये हमारी एक परमानेंट मेमोरी है। टेम्परेरी मतलब इसमें लिखा हुआ तब तक रहता है जब तक कि हमारी कंप्यूटर की पावर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर पावर ऑफ होगी, रैम में लिखा हुआ सब कुछ हमारा मिट जाता है। परमानेंट का रोम क्या चीज है, रोम में जो भी हमारा एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है वो उसी में लिखा रहता है। ठीक है, हमेशा लिखा रहता है जब तक कि हमको किसी एक्सटर्नल फेज से उसको डिलीट नहीं करेंगे। कुछ इस टाइप की भी रोम आती हैं जिनको बाद में डिलीट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक बार जब उसमें भर दिया गया तो वो परमानेंट उसमें स्टोर रहेगा। ठीक है, और रैम जो है हमारी ये जो होती है वो हमारी रीड एंड राइट मेमोरी होती है। रीड एंड राइट मींस रैम में लिखा हुआ पढ़ा भी जा सकता है और रैम के अंदर लिखा भी जा सकता है। जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं उस टाइम पर दो प्रोसेस चलती हैं कंप्यूटर के अंदर। रैम में रीडिंग प्रोसेस भी चलता है और हमारा राइट ऑपरेशन भी चलता है। बट रोम रोम में हमारा रीडिंग प्रोसेस नहीं चलता है। रोम में से सॉरी राइटिंग प्रोसेस नहीं चलता है, केवल और केवल रीड होता है। तो इसीलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी, कि इट इज अ रीड ओनली मेमोरी। और ये वाली जो इट इज हमारी रीड एंड राइट मेमोरी। हिंदी में सुन लीजिए कि ये हमारी जो है एक अस्थाई मेमोरी है। रोम हमारा क्या है, ये हमारा एक स्थाई मेमोरी होता है। इसमें देख लीजिए ये हमारा रीड और राइट मेमोरी होती है। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और इसमें हमारा कंप्यूटर में के द्वारा कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप लिख सकते हैं, इधर आप और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रैम के बारे में। रैम में आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें हमारा डेटा पावर ऑफ हो जाने पर मिट जाता है। एंड इन दिस यू कैन राइट कि इसमें हमारा डेटा जो भी लिखा हुआ है वो हमारा पावर ऑफ हो जाने पर मिटता नहीं है, उसमें जो भी हमारा लिखा है वो परमानेंटली लिखा रहता है। तो इस टाइप से आप इसमें डिफरेंसेस लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है खा वाला, CLI और GUI। खा, CLI एंड GUI, ये दो आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो CLI और GUI, तो CLI का जो हमारा फुल फॉर्म होता है दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपका पहला तो आप ये डिफरेंस लिख दीजिए कि जो CLI होती है उसका आपका पूर्ण रूप जो है वो हमारा क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। GUI का हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस में हम जितने भी कमांड देते हैं वो हमारे टेक्स्ट के रूप में होते हैं। टेक्स्ट के रूप में हमारे कमांड दिए जाते हैं। मींस जो इसकी स्क्रीन आती है उस स्क्रीन पर कोई भी चीज पहले से नहीं लिखी होती है, वो ब्लैंक होती है। यहां पर एक प्रॉम्प्ट दिया रहता है, एक हमारा जो है डॉलर का सिंबल आता है। तो जैसे प्रॉम्प्ट दिया रहता है इसी के आगे हम कमांड कीबोर्ड से टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तब हमारा कमांड क्या होता है, रन होता है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जितने भी कमांड्स होते हैं वो हमारे किसी ना किसी चित्रों के रूप में स्क्रीन पर दिए रहते हैं। वो हमारे लिखा हुआ भी हो सकता है या कोई एक बटन बना हो सकता है या कोई एक हमारी एक शेप हो सकती है, वो बने रहते हैं। ठीक है ना, टूल्स के फॉर्म में हर चीज अवेलेबल रहती है। जैसे आपका मोबाइल है, जो हमारा मोबाइल है तो उसमें हर चीज हमारी पहले से ही उसमें बनी हुई है, तो सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, टच करके चलाते हैं। दूसरी चीज कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे जितने भी कमांड्स जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं उनको हमें याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमको उन्हें चलाने का तरीका और उनके स्टेप बाय स्टेप जो हमारा ऑर्डर है सिर्फ उसको सीखना पड़ता है। तो इस टाइप से ये तुम्हारे दो डिफरेंसेस हो जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न क्या है, गा वाला है CD और DVD। CD और DVD इन दोनों में हमारा क्या अंतर होता है, इस अंतर को बताना है। तो CD और DVD सुन लीजिए भाई, CD और DVD सबका सुना हुआ है फिर भी सुन लीजिए CD और DVD में क्या अंतर है।
CD एंड DVD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये देखिए सीडी, ये हमारी क्या है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कम होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हमारी 700 MB तक होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है। डीवीडी की जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वो हमारी जीबी में होती है, 4.7 GB। ये 4.7 GB हमारा क्या हो गया? ये डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और जो हमारे सीडी थी उसकी सिर्फ और सिर्फ 700 MB कैपेसिटी होती है। इसीलिए आप लोगों ने, शायद आपने पहले देखा होगा कि जब मूवीज हमारी आती थी तो एक मूवी यदि हमारी सीडी में होती थी तो एक मूवी हमारी 3 या 2 डिस्क में आ पाती थी, और एक डीवीडी के अंदर, यानी कि डीवीडी के एक डिस्क में हमारी कई एक मूवीज दी रहती हैं, क्योंकि इसकी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगला आपका क्या डिफरेंस है सीडी और डीवीडी में? और क्या डिफरेंस है कि जो हमारी सीडी होती है इसको हमें चलाने के लिए सीडी ड्राइव की नीड होती है। सीडी ड्राइव, इसको चलाने के लिए सीडी ड्राइव की नीड है। हमारे कंप्यूटर में सीडी ड्राइव लगी होनी चाहिए, उसमें हमारा सीडी चलेगा। ठीक है, डीवीडी को चलाने के लिए हमारे पास डीवीडी ड्राइव होना चाहिए, इसको प्ले करने के लिए डीवीडी ड्राइव होना चाहिए। तो इसको डीवीडी ड्राइव नाम का एक प्लेयर होता है, उसमें चलाया जाता है, और सीडी को हमारा सीडी नाम का सीडी प्लेयर होता है, उस सीडी ड्राइव भी इसको बोलते हैं, उसमें चलाया जाता है। तो इस टाइप से आपके ये दो जो हैं डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटरनल कमांड एवं एक्सटर्नल डॉस कमांड क्या है? तो जरा सुन लीजिए कि इंटरनल डॉस कमांड और एक्सटर्नल डॉस कमांड हमारे क्या होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो वर्ड्स आप आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स पहले से ही अंदर जो भरे हुए हैं, इंटरनल हम उसको बोलते हैं। इंटरनल मीन्स आंतरिक, यानी कि अंदर। इंटरनल मीन्स आंतरिक यानी कि अंदर, और एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बाहर, बाह्य। ठीक है, हिंदी में यदि कोई शुद्ध हिंदी में आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि आंतरिक और बाह्य डॉस कमांड। फिलहाल यहाँ पर तो इंटरनल और एक्सटर्नल ही लिखा हुआ है, वो भी हमारा इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, बस उसको हिंदी भाषा में लिख दिया गया है, हिंदी लिपि में लिख दिया गया है। तो इसमें देखिए इंटरनल कमांड, जब हमारा डॉस बनाया गया तो डॉस को बनाते समय जब हम डॉस को क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंप्यूटर में लोड करना होता है। तो जब हम अपने कंप्यूटर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो उसके साथ ही हमारे बहुत सारे कमांड अपने आप उसमें क्या हो जाते हैं? कॉपी हो जाते हैं। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो हमारे कमांड्स आते हैं और वो हमारे उसमें क्या हो जाते हैं? इंस्टॉल करते समय अपने आप हमारे कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कमांड्स बोलते हैं, डॉस के इंटरनल कमांड्स। और जो हमारे एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के समय के बाद भी ये हमारे एक्सटर्नल कमांड हमारे कंप्यूटर में लोड नहीं होते हैं, ये नहीं आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? अलग से हमें किसी पेन ड्राइव या इंटरनेट से डाउनलोड इनको करना पड़ता है, और डाउनलोड करके तब हम इसको अपने डॉस कमांड की फाइल में क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद ही हम इन कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इनको एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी? नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो और दोबारा आप सुन सकते हैं। अब इंटरनल कमांड क्या होते हैं? इंटरनल कमांड्स जो होते हैं वो हमारे पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। और एक्सटर्नल कमांड हमारे पहले से ही अवेलेबल नहीं रहते हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है? डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर हम किसी दूसरे से ले लें, पेन ड्राइव में ले लें, या किसी सीडी या डीवीडी में ले लें, और उसके बाद हम उनको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके हो गया। इंटरनल कमांड्स में हमारे अधिकतर वो कमांड रहते हैं जिनकी हेल्प से हमारे कंप्यूटर पे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और एक्सटर्नल कमांड्स जो होते हैं ये हमारे थोड़े से टेक्निकल होते हैं,
जिनके यूजर को जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या कंप्यूटर में हमारे एडवांस वर्क करने के लिए इन कमांड्स की जरूरत पड़ती है, तब हमारे एक्सटर्नल कमांड्स उसमें कॉपी किए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, बिट्स एवं बाइट्स, इन दो में आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखिए बिट्स क्या चीज होती है, बिट्स 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 का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर में 1 या 0 मींस 1 और 0, 1 या 0, इसको हम एक बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एक बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो ये 1 या 0 जो होता है सिंपल, वो हमारा एक बाइनरी डिजिट होता है। अब हम बात करते हैं बाइट्स की। तो ठीक है ना, बाइट्स क्या होता है कि बाइट्स हमारा जो है वो हमारा एक बाइनरी डिजिट्स का एक समूह है, बाइनरी डिजिट्स का हमारा एक ग्रुप है, ठीक है ना, समूह है। तो वो समूह हमारा कितने का होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, तो इंडिया में आपके जितने भी मोबाइल नंबर्स चलते हैं वो हमारे 10 डिजिट्स के होते हैं। ये तो सबको पता है कि 10 डिजिट्स का मोबाइल है। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर पूछते हो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, वहां पर आपके डिजिट्स कितने, यही काउंट करते हो। 9 10 मिलते तो तुरंत तो बोलते हो भैया जरा सही से बताओ नंबर गलत है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है, उसी टाइप से हमारे कहीं पर बहुत सारे 1 0 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें तो देखिए ये 9 डिजिट्स हैं। इसमें देखिए हाउ मेनी डिजिट्स आर इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए 8 डिजिट्स हैं। तो ये जो 8 डिजिट्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, 8 बाइनरी डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 बाइट, इसे 1 बाइट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग वेट में जानते हैं ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम, 250 ग्राम को आप लोग पौवा भर भी बोलते हैं, पौवा भर 250 ग्राम भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम, जैसे आपका 500 ग्राम हो जाता है यानी कि 500 mg, देन 500 mg इज नोन एज हाफ kg, उसको मान लो आधा किलो कहते हैं। उसके बाद 700 600 या 800 900 1000, जब हमारा 1000 ग्राम हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1 kg यानी कि 1 किलो बोलते हैं, यानी 1000 ग्राम को 1 किलो बोलते हैं। उसी टाइप से आप सुन लीजिए कि जैसे ये 2 बार 1 0 लिखा हुआ है तो इसको कुछ नहीं बोला जाता है, 4 बार 1 या 0 बने होंगे तो उसको हम निबल बोलते हैं, यानी कि 4 बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग निबल कहते हैं, और 8 हमारे जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बाइट कहते हैं। तो आप इस टाइप से इसमें लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए आपके विस्तार वाले क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनको तो एक्सप्लेन करना बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप एक आइडिया ये ले लीजिए कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, और आप इसको क्या करेंगे, लर्न कर लीजिए। ये इजी है, कोई टफ नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपके कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जैसे क्या स्पीड है, तो कंप्यूटर की स्पीड के बारे में आप लिखिए, जो उसकी सत्यता है, ठीक है ना, उसके बारे में आप लिखिए। डिलीजेंस होता है, वर्सेट, ये हमारी क्या होती है, एक वर्सेटाइल डिवाइस है, ये बहुत सारे काम कर सकती है। तो इस टाइप से आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी हेडिंग्स को लिख लेना है, और उनके बारे में हर किसी के बारे में 5-5 6-6 लाइनें लिख देनी है। डेटा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप समझाइए। अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है और उसको उदाहरण के रूप में आपको बताना है, इसको भी आप आराम से लर्न कर लीजिए। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलिए। ये देखिए आपको एक बाइनरी संख्या दी गई है और इसको दशमलव संख्या में आपको बदलना है, चेंज करना है। देन आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इस नंबर को लिख लीजिए, जो आपका नंबर है 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपके इसके ऊपर इंडेक्सिंग करनी है। ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2
3 4 5 एंड दिस इज 6 और ये हमारा हो गया 6। इसको आप पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा, बाद में आप इसको इरेज कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सबसे पहले 1 लिखा है तो 1 लिखिए इंटू 2 की पावर आपको लिखना है, तो 2 की पावर आप कितना लिखेंगे 6, यानी कि 2 की घात 6। हिंदी वाले भी समझ लीजिए कि 2 की घात 6, फिर प्लस 0 वाले को छोड़ दीजिए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप 0 वाले को छोड़ दीजिए, वही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अगला वाला A1 और ये इंटू 2 की पावर इसमें आप कितना लिखेंगे 4, यानी कि 2 की घात 4। ये आपने 1 लिखा, फिर गुणा का निशान बनाया 2 और 2 की घात कितना लिख दिया 4। ऐसे करके जहां जहां पर भी आपके 1 हैं उनको सबको आप लिख लीजिए। 1 गुणा इसमें 2 की घात कितनी आएगी 3 आएगी, और इसके अलावा इसमें और एक कहां पर है, लास्ट में है। 1 गुणा 2 की घात इसमें कितना आएगा 0। तो 1 2 3 4 प्लेसेस पर आपका 1 है। 1 2 3 4 आपके यहां पर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स होगा, यानी कि ये पद लिख दिया आपने। अब 2 की घात 6, 1 गुणा 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मान कितना होता है आप वो लिख दीजिए। फिर प्लस 2 की घात 4 का मान कितना होता है उसको लिख दीजिए। 2 की घात 3 का मान कितना हो गया वो लिख दीजिए। और ये 1 गुणा 2 की घात 0, 0 नहीं लिखेंगे, 2 की घात 0 होता है हमारा 1, तो 1 एकम 1 ही आ जाएगा। और बाद में आप इन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और जो मीन्स ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके में आप बेस लगा देंगे 10। तो बेस 10 से आपको क्या पता चलता है कि ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। तो ये आपका एक तरीका है, नहीं समझ में आया तो वीडियो आप बैक करिए और फिर से उसको देखिए और वैसे आप करके देख लीजिए। अगला हमारा क्या है कि दिए गए प्रश्नों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में समझाइए। मींस एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो हमारे कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज होते हैं। तो उसमें से जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे आपका क्या हो गया, सबसे बड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। फिर आपका क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर्स में भी हमारे कई एक टाइप बन जाते हैं। तो इस टाइप से उन सब के बारे में आप एक एक करके लर्न कर लीजिए और उनको लिख दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी बुक ओपन करिए, उसमें आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स दिए गए हैं उन सबको आप लर्न कर लीजिए। 6 टाइप्स आपके दिए गए होंगे, उनको आप लर्न कर लीजिए, और लर्न करने के बाद हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा 5-5 6-6 लाइनों का आप याद कर लेंगे। लाइनेक्स का जीयूआई स्वरूप लिखिए, तो ये भी आप अपने बुक से बिल्कुल इसको लर्न कर लीजिए। जीयूआई के रूप में आप लाइनेक्स की बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आप उसका एक पैराग्राफ जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में समझाइए। तो कंप्यूटर की आपकी जितनी भी पीढ़ी होती हैं उनको आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप इसको करना चाहते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहां पर क्वेश्चन होगा, तो उसके जनरेशंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की आपकी जितनी भी पीढ़ी हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर एंड चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, मींस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन इज गोइंग ऑन स्टिल नाउ, फिफ्थ जनरेशन हमारी अभी भी चल रही है। तो इन सब के बारे में आपको क्या कर देना, लिख देना है। अथवा मींस यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड तथा और गेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना है, एंड गेट का आपका जो डायग्राम बना हुआ है बुक में, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और का भी आपका जो है सर्किट डायग्राम बना हुआ है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड गेट की आपकी ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सूची दी हुई है, उसको आप लर्न कर लीजिए। और गेट के भी आप जो है सत्यता सूची लर्न कर लीजिए। और इन दोनों के सिंबल्स की, एंड गेट का सिंबल हमारा कैसे बनता है और गेट का हमारा सिंबल कैसे बनता है, तो इन सब चीजों को आप लिख दीजिए और आपके लिए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति के बारे में समझाइए। संख्या पद्धति, डू यू अंडरस्टैंड द संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, व्हाट इज द नंबर सिस्टम। दिस इज द 6th क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति के बारे में समझाइए। व्हाट इज द नंबर सिस्टम कॉल्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम।
तो जो हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि नंबर्स को काउंटिंग के पर्पज के लिए जो हमारे सिस्टम्स डिफरेंट बनाए गए हैं, उन्हीं को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इन सब के बारे में आप लिख दीजिए कि इसमें इनका बेस कितना होता है और उनमें कितने कितने डिजिट्स होते हैं, और इसमें जो है आपके कौन कौन से डिजिट्स पाए जाते हैं। तो हर किसी के बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। अब यदि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इसकी जगह पर एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी मेमोरी, मीन्स प्राथमिक मेमोरी के बारे में समझाइए। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है, जो कि हमारी मदरबोर्ड के साथ लगी रहती है, इसे हम इसको प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक रैम होता है और एक रोम होती है। फिर रैम के भी बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए, रोम के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए, और उसके बाद रोम आपकी कितनी टाइप की होती हैं, रोम होती है, ईपी रोम होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम होती है। तो इन सब के बारे में आप फुल फॉर्म से लिख दीजिए, इन सबको आप लर्न कर लीजिए, बुक में आपके अच्छे से दिया हुआ है। तो हमने आपके लिए पूरा एक आइडिया दे दिया है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। नाउ यू डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कि आपके लिए वेस्ट जाएगी, ये हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं काम आनी ही आनी है। इवन दिस इज योर सिलेबस आल्सो, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।